So students, our next input device in the cursor control device category is joystick. joystick वो डिवाइस है जो कि सेम माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस है। किस लिए यूज़ होती है? ज़्यादातर प्लेइंग गेम्स में इस्तेमाल होती है। मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें बता देती हूँ कि जॉय का मतलब मस्ती या एन्जॉय से रिलेटेड हम जॉय कर सकते हैं। और स्टिक का मतलब नॉर्मल स्टिक हो सकती है, जिसको हम छोटी स्टिक बोल सकते हैं। तो जॉय स्टिक, एन्जॉय मस्ती किससे करते हैं बच्चे? गेम्स से करते हैं। तो गेम्स में इस्तेमाल होती है। और स्टिक का मतलब नॉर्मल स्टिक हो सकती है, स्टिक डंडा। तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बता दूं, जो तुम्हारे बच्चों के गेम होते हैं जैसे रेसिंग कार वगैरह होती हैं, उनके साथ जो रिमोट आता है और रिमोट के साथ बीच में एक सॉकेट होता है और सॉकेट में एक स्टिक लगी होती है और ऊपर से ऐसे हैंडल होता है। या फिर गाड़ियों का गियर सिस्टम, वो भी गियर भी ऐसे ही होता है गाड़ियों का। क्या होता है, जब हम इस रिमोट को आगे करते हैं, इस स्टिक को आगे करते हैं तो गाड़ी आगे जाती है, अगर पीछे करते हैं तो पीछे जाती है। गेम्स में बच्चों की जो रेसिंग कार वगैरह छोटी गेम्स आती हैं उनमें, तो मतलब गेम्स में इसी तरह की होती है डिवाइस। जो गेम्स में रिमोट होता है बच्चों का, उसी तरह की डिवाइस दिखती है हमारी जॉयस्टिक। इसीलिए ये गेम्स में इस्तेमाल होती है। या फिर कंप्यूटर की हेल्प से जो डिज़ाइनिंग का काम होता है ना, वहाँ यूज़ होती है। नेक्स्ट डिवाइस इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल वो डिवाइस है जो कि लैपटॉप में वो एरिया जहाँ पे हम फिंगर मूवमेंट करते हैं, फिंगर मूव करते हैं, वहाँ पे नीचे लगी होती है ट्रैक बॉल। उसकी हेल्प से ही हमारा पॉइंटर मूव करता है। जब हम फिंगर मूव करते हैं तो उस एरिया में नीचे ट्रैक बॉल लगी होती है जहाँ पे लैपटॉप में, तो इसी की हेल्प से हमारा पॉइंटर मूव करता है। ट्रैक बॉल में क्या होता है, माउस से थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो इसमें आर्म मूवमेंट है वो लेस है, कम है। और वैसे माउस की तरह ही सारा काम होता है इसका, मतलब ये भी ऐसे ही पॉइंटर को कंट्रोल करती है जैसे कि माउस करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स एक तो मैंने तुम्हें बताया कि लेस आर्म मूवमेंट होता है। दूसरा, ये फिक्स होती है एक जगह पे। लैपटॉप में एक एरिया जहाँ पे हम फिंगर मूवमेंट करते हैं वो एरिया फिक्स होता है, तो मतलब ये स्टेशनरी है, यानी स्थिर है, फिक्स है, इसको हम मूव नहीं कर सकते। दूसरा, लेस स्पेस, थोड़े स्पेस में आई होती है। तीसरा, हम कहें कॉम्पैक्ट साइज़, छोटे से साइज़ की होती है, माउस की तरह इसका साइज़ बड़ा नहीं होता है। और ज़्यादातर पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब है लैपटॉप वगैरह, जो पोर्टेबल सिस्टम्स हैं उन्हीं के में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज लाइट पेन। नाम से ही क्लियर है, पेन के जैसी डिवाइस है। फोटो सेंसिटिव पेन कह सकते हैं हम इसे। पेन के जैसी डिवाइस है, जैसे हम पेन पेपर पे काम करते हैं वैसे ये डिवाइस है। ये डायरेक्टली कंप्यूटर की ऑन स्क्रीन, हम ऑन स्क्रीन काम कर सकते हैं इसे। यानी ऑन स्क्रीन काम का मतलब है स्क्रीन पे डायरेक्टली हम जैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, कोई भी मेनू डायरेक्टली स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब जैसे हम पेन को यूज़ करते हैं अलग अलग पेपर पे या फिर चॉक को यूज़ करते हैं बोर्ड पे, उसी तरह हम लाइट पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली सिस्टम की स्क्रीन पे। इसमें सेम वही जैसे ड्राइंग का काम हो सकता है, या फिर लाइन की थिकनेस ज़्यादा करनी है, कम करनी है, वो सब काम हो सकता है। लाइनों को इरेज करना है तो मेनली ड्राइंग के काम के लिए, जहाँ पे बहुत बारीक ड्राइंग बनानी है हमें, तो अगर हम पेपर पे बनाएंगे तो वो साइज़ में बड़ी भी बनेगी और साथ में वो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो पेन की हेल्प से, अगर फोटो सेंसिटिव पेन की हेल्प से अगर डायरेक्टली स्क्रीन पे ड्रॉ होगा तो एक तो क्लियरिटी आएगी, और दूसरा पिक्चर का साइज़ छोटा होगा, अगर कुछ इरेज करना है तो वो जल्दी से इरेज कर पाएंगे। नेक्स्ट डिवाइस इज, इस डिवाइस का बेनिफिट क्या है? एक तो ये फास्ट होती है, मतलब फटाफट हम डायरेक्टली स्क्रीन पे काम कर सकते हैं। दूसरा, एक्यूरेट होती है। और तीसरा, इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। नेक्स्ट डिवाइस इज टच स्क्रीन। तुम सबको पता है टच स्क्रीन कहाँ पे यूज़ होती है। टच स्क्रीन फ़ोन में जो इस्तेमाल होती है, वो जो उंगली की फिंगर की हेल्प से हम मूवमेंट करते हैं, जिससे मतलब यूज़र क्या करता है, फिंगर की हेल्प से मूवमेंट कर सकता है। टच स्क्रीन वाले फ़ोन, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? जैसे फ़ोन वगैरह, मोबाइल फ़ोन है, उनमें तो इस्तेमाल होती ही है। जैसे मोबाइल फ़ोन है या फिर टच पैड है,
या फिर टैब जिसे हम टैबलेट बोलते हैं वो है, या फिर गेम्स वगैरह खेलते हैं बच्चे, उनमें गेम कंसोल्स में है, स्मार्टफोन वगैरह, वीडियो गेम वगैरह इनमें। एक डिवाइस है ATM, वहाँ पे भी टच स्क्रीन आपको पता है कि टच करके हम ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं जब हम मनी विड्रॉ करने जाते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालने जाते हैं। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM, यहाँ पे भी टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है।